हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ रजत। और जैसे आपने पहले साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखे हैं हरियाणा में प्रीवियस ईयर के, तो हम लोग दोबारा से आज इकोनॉमी के लिए हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं। किन एरियाज से कवर हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आप फरवरी के पेपर में जा रहे हैं। तो लेट अस सी। अगर आप सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप वीडियोस देखना चाहते हैं सारी चीज़ों की, तो अपने ऐप पे भी अवेलेबल हैं। तो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक थिंग्स आउट। अपना क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए एक तरह से क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज़, सब कुछ अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपके पेपर में तैयारी हो जाएगी। लेट अस मूव ऑन। लेट अस सी कि पहले इकोनॉमी और अपने स्कीम्स इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पिछले सालों में देखे गए हैं। तो 2021 से देखा जाए तो 7 क्वेश्चन हैं जो कोर इकोनॉमी के हैं। 2022 में 8 और 2023 में 5 हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोर इकोनॉमी के अलावा इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। करंट अफेयर्स 18 क्वेश्चंस हैं, जहाँ जहाँ कुछ कुछ इकोनॉमी से भी संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लेट अस डाइव राइट इन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 23 प्री में बात की जाए तो मोस्टली स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। स्कीम्स के जो प्रोविजंस हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है। ना सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट प्लस आपके हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप सवाल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स से पहला सवाल पूछा गया है। 5 ईयर प्लान्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिछले सालों में लगातार सवाल आ रहे हैं 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर आप सेकंड देखें तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एग्रीकल्चर में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो फूड सिक्योरिटी मिशन यानी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं ये, वहाँ पर इसकी डिटेल्स कंप्लीटली कवर्ड होती हैं। देखिए फिर से 11th प्लान है, प्लानिंग। नेक्स्ट यहाँ पर टैक्सेशन यानी फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बजटिंग, ये टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इनमें से हर साल लगभग किसी न किसी फॉर्म में सवाल आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर ये सवाल बना रहे हों, या जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन्होंने डालकर इकोनॉमी जैसे ही सवाल बना दिया है ना। टैक्सेस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड। तो काफ़ी कुछ इकोनॉमी में या फिजिकल पॉलिसी में कवर करते हो। नेक्स्ट ये स्कीम से रिलेटेड आ गया, मुस्कान इनिशिएटिव। ठीक है, उसके देखिए आप प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर से स्कीम्स, योजना, और कहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की देखिए पूछी जा रही हैं। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो हर साल का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है, वहाँ से आपको ये कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आप रूटीन में न्यूज़पेपर फॉलो करते रहे हैं और उसमें रीजनल वाला पार्ट कवर करते रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली आपके लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर अब तक भी आप करते आए हैं तो दी बेस्ट, नहीं तो अपने क्रैश कोर्स में हम ये सारी स्कीम्स वैसे भी कवर करेंगे, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट देयर। फिर देखिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, कहाँ पर, हरियाणा में। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, अब ये यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है और ये बेसिकली करंट में मैं इसको सवाल को गिनूंगा, साथ ही साथ इकोनॉमी में, हेल्थ सेक्टर में भी आप ये कवर करते हो। यहाँ पर इसको रीनेम किया गया था, उस तरह का सवाल है। देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, फिर से यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम, खास करके लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, उन चैप्टर्स में हम लोग ये कवर करते हैं। नेक्स्ट फिर से कुछ एक यूनियन की स्कीम्स पूछी गई हैं। युक्ति योग्य कलाकृति की तकनीक, सक्षम स्कीम है, ईशान उदय है, प्रगति है। फिर से स्कीम्स रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स डे पूछा गया है। जब आप प्लानिंग का चैप्टर कवर करते हो उसमें ही महाल नोबिस, फर्स्ट स्टैटिस्टिशियन, उनकी बात करते हैं, और ये इन्फ्लेशन का चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कोर इकोनॉमी का ये है, ये करंट अफेयर का पार्ट है, 29 जुलाई में पूछा जाता रहा है, और ये दोनों जो है मैं मानूंगा कि कोर इकोनॉमी के पार्ट हैं, ये वहाँ आप कवर करते हैं। नेक्स्ट फिर से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम पूछी जा रही हैं। देखिए फसल बीमा, उत्तम सीड, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स, खासकर जो हरियाणा की इकोनॉमी जहाँ पर डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से सवाल लगातार आ रहे हैं। नेक्स्ट एक यूनियन गवर्नमेंट की फिर से स्कीम है, लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। अब देखिए कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, कोविड 2020 के बाद फिर भी दो साल 3 साल बाद भी ये स्कीमें चलती जा रही हैं, तो उसमें उसके डिटेल्ड प्रोविजंस पर फिर से सवाल आ गया है। तो देन
स्कीम्स का ही ये क्वेश्चन बन गया है। फिर से देखिए स्कीम्स का एक और क्वेश्चन, सार्थक, दीक्षा, प्रबंध, टॉकिंग बुक्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है अलग अलग फील्ड से, ठीक है, टीचर से, दिव्यांग स्टूडेंट से, तो ये आप वीकर सेक्शंस वाले पार्ट में स्कीम्स के तौर पर ये चीज़ें देखते हैं। फिर से एक स्कीम पूछी गई है, पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है और इकोनॉमी में आप ये वीकर सेक्शंस के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम सारी देखते हैं। अगर 2022 की बात करें प्रीलिम्स की, तो फिर से देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्कीम पूछी गई है, ठीक है, तो ये आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी कवर करते हैं और इकोनॉमी में आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी ये चीज़ सेम कवर करते हैं। तो ये भारतमाला क्या है, ये सड़क वाली स्कीम है, ठीक है। इसी तरीके से फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्कीम का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एग्रीकल्चर में हम लोग इरिगेशन वाली स्कीम्स में कवर करते हैं, अगेन स्कीम आ गई, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर, वीकर सेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, अभी तक ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर से एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है और यहाँ एग्रीकल्चर में कोर एग्रीकल्चर का आप ज्योग्राफी में भी कवर करते हैं, इकोनॉमी में भी, कि कौन सी स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो हर एक स्टेट का, हर एक क्रॉप का एक लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट माना गया है। तो फिलहाल ये आपको आपके बजट और आपके इकोनॉमिक सर्वे जैसी चीज़ों में भी आराम से ये चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। इनके अलावा इंडिया ईयर बुक है, इसका सिर्फ एग्रीकल्चर और एक दो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक चैप्टर्स, ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन यानी ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, डेमोग्राफिक्स वाला चैप्टर है, वहाँ पर ये आप चीज़ कवर करते हैं। डेमोग्राफिक्स वाला चैप्टर आप इंडियन सोसाइटी की एक किताब है 12वीं क्लास की +2 की, उसका एक चैप्टर है डेमोग्राफी, वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपकी जो +1 +2 की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली किताब है NCERT, वहाँ पर भी आप इसके बेसिक्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड बाय द वे ये जो 2011 का सेंसस है, इसके तो हमारे लिए काफ़ी सारे फैक्ट्स वैसे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसके लिए तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 2011 सेंसस के, वो आपने करके ही जाने हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशो, तो ये बेसिक कुछ एक 15-20 फैक्ट्स हैं, तो ये आपने वैसे ही कवर करके जाने ही हैं। और ये स्टेट्स का कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ये हर एक स्टेट के क्वेश्चन में लगभग पूछा जाता है, हर एक स्टेट PCS में। नेक्स्ट फिर से देखिए 5 ईयर प्लान्स कवर हो रहे हैं, तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स एक्सट्रीमली दोबारा से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपके लिए एक टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है फिर से, ठीक है। तो ये 2023-24 में हमारा जो बजट है इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ पर इजीली ये हमें मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि स्कीम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है, खासकर उनके डिटेल्ड प्रोविजंस पर, ठीक है। तो स्कीम्स के प्रोविजंस जो हैं डिटेल में हमने कवर करने हैं। कहाँ से मिल जाएंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। तो बजट सर्वे यूनियन और स्टेट दोनों का कवर करना है। नेक्स्ट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देखिए करनाल में, हरियाणा में बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी इसने ब्रेक थ्रूज दिए हैं। ये भी एग्रीकल्चर के चैप्टर में आप डिटेल में वैसे पढ़ते ही हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर फिर से दोबारा से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसके पास्ट, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट फिर से स्कीम्स पूछी गई हैं, देखिए फेम इंडिया, पहल स्कीम, निष्ठा, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, यानी कि फिर से स्कीम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस दोबारा से। अब ये अलग अलग सेक्टर्स की स्कीम्स हैं, जैसे फेम इंडिया तो कोई आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करने के लिए है, बट ये सारी की सारी लगभग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की स्कीम्स में दिख जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर वीकर सेक्शंस में, जैसे हमने पहले बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे ये आपको प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना आपको वीकर सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है, पहल स्कीम आपको वहाँ मिल जाएगी, फेम इंडिया स्कीम इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल जाएगी। नेक्स्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है, ये आपका बैंकिंग का जो चैप्टर होता है ये वहाँ पर आपको मिलता है। अपने नोट्स अगर आप ले रहे हो O2 के, तो डिटेल्ड बैंकिंग के, मॉनेटरी पॉलिसी और जो नए उसमें एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, हर तरह की पेमेंट सिस्टम, वहाँ पे आपको सारे अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। तो आप ये चैप्टर IPPB जैसे चीज़ें वहाँ पर इजीली कवर कर सकते हो। देखिए ये 2022 के प्रीलिम में
ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईपीबीबी 2018 में जी खुला था। देखिए तो 2-3 साल पुराना भी पार्ट कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा के रिगार्डिंग फिर से एक सवाल पूछा गया है और यहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर सवाल है, रॉक सॉल्ट रिसोर्सेज पर, विरासत स्कीम पर, महारा गांव जगमग गांव स्कीम पर दोबारा से फोकस है। ठीक है, और ये भी मैं कहूँगा कि जो आपको रिसोर्स है उसके लिए अगर आप बजट इकोनॉमिक सर्वे ही अच्छे से फॉलो करें, उसके फैक्ट्स रट कर जाएं, तो ये क्वेश्चन भी आपका कहीं नहीं जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हरियाणा का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट, बैंकिंग का बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग का एकदम कोर क्वेश्चन है। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब कोई इसमें डिफ़िकल्ट लेवल वाली 1% भी बात नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो यानी कोर इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बैंकिंग, आपका 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीकर सेक्शन, ठीक है, ये रिलेटेड स्कीम्स पूछ रहे हैं। और इन वाले चैप्टर्स में से कोर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वेरी इजी, बहुत ज़्यादा टफ टेक्निकल कंसेप्ट नहीं पूछ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट हरियाणा के बजट के बारे में देखिए फिर से सवाल है, तो यानी बजट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर से एक योजना है जन आरोग्य योजना, ठीक है, एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, फिर से स्कीम का क्वेश्चन है। अब ये है एक्सपोर्ट ग्रोथ और 400 बिलियन, ये वैसे करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, तो ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है टेक्निकली, और चूंकि हम इकोनॉमी के बढ़ाने की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी आपका चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो एक्सटर्नल सेक्टर जो है इकोनॉमी वाला, वहाँ पर ये चीज़ें कवर होती हैं। तो ये अपने अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो उसमें ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट डिस्कस होंगे, वहाँ पर आपके लिए रेडीमेड ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और कुछ भी नहीं करना, आप इंडिया का जो बजट और सर्वे कवर करोगे उसमें भी ये सारी चीज़ें होंगी जी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक्सपोर्ट कुछ एक सालों में एकदम से कोई एक फील्ड ज़्यादा बढ़ गया हो, लगभग ये इनके जो प्रोपोर्शन है वो थोड़े थोड़े लगभग सेम ही रहते हैं ओवर द ईयर्स। फिर से देखिए स्कीम पर एक क्वेश्चन है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है। फिर से उसके बाद GDP जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देखिए जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इकोनॉमी के जो 5-7 मेजर टॉपिक्स हैं, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें से एक 2 सवाल हर साल हैं। उसके अलावा आपका बजट और सर्वे। ठीक है, अगर 2021 का पेपर देखो तो एक कमेटी बिठाई गई थी स्टबल बर्निंग के लिए, करंट अफेयर में से सवाल है। नेक्स्ट जीएसटी, वही टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, वहाँ पर बिल्कुल बेसिक सवाल है, मतलब इससे बेसिक सवाल कोई हो ही नहीं सकता, इतना सिंपल सवाल है ये। जीएसटी काउंसिल न्यूज़ में भी रोज़ रहती है, जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी को हम पढ़ते भी डिटेल में है टैक्सेशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट फिर से स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर की स्कीम है ये। ठीक है, नेक्स्ट आरबीआई के, कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स, फिर से कोर इकोनॉमी बैंकिंग वाला प्रपोर्शन है। तो कोर इकोनॉमी में से बिल्कुल बेसिक सवाल देखिए, इसका बिल्कुल सिंपल सा कैश रिजर्व रेशो, मतलब इतना सिंपल सवाल जिसको आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने एक बार सिंपल सी इकोनॉमी भी की है तो। डेट ट्रैप, बिल्कुल बेसिक सवाल, वही बैंकिंग फिस्कल पॉलिसी उसमें आप कवर करते हो। आपने जी +1 की अगर जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी है, और +2 की आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो किताब है एनसीईआरटी, अगर आप ये भी अच्छे से कर जाते हो, कई सारे कोर कंसेप्ट तो वहीं पे कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट रैयतवाड़ी सिस्टम, ये भी आपका कोर एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स वाला जो पार्ट है, वहाँ पर हम डिटेल में इसको देखते हैं। अगेन एनसीईआरटी +1 में बड़े अच्छे से कवर्ड है। नेक्स्ट असर्शन रीज़न, फिर से 5 ईयर प्लान देखिए। ठीक है, तो प्लानिंग में से दोबारा से पुरजोर सवाल डाले जा रहे हैं। खरीफ क्रॉप्स, बिल्कुल ही बेसिक क्रॉप क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में खरीफ क्रॉप्स होती कौन सी हैं भाई, ये पूछा हुआ है। तो ये अगर आपने सिंपल सा एक एमएसपी वाला टॉपिक भी देखा है कि इंडिया में 23 क्रॉप्स पे मिलता है, उसमें से खरीफ क्रॉप सारी लिखी होती हैं, वहीं से आपको आइडिया लग जाता है ना। नेक्स्ट एक थोड़ा सा आईआर या इकोनॉमी में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स देखते हैं, तो उसमें एक आरसीईपी, इंडिया इसको ज्वाइन करना चाहता था, इस तरह का करंट में बहुत ज़्यादा चल रहा था ये 2021-22 में, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, और कौन सा मेंबर नहीं है वो पूछा गया है। तो ये करंट बेस्ड ही सवाल है बेसिकली, जो ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ रहती हैं,
खासकर इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से ये वहाँ से सवाल है। नेक्स्ट जो बहुत ही फेमस टर्म्स रहती हैं न्यूज़पेपर में, ये उनसे सवाल है। अगर आप वहाँ नहीं भी देखते तो भी इकोनॉमी में जो कोर चैप्टर्स हैं आपके, आप जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आप नए नए पेमेंट करने के तरीके देखेंगे, बिटकॉइन वगैरह। फिस्कल पॉलिसी में आप FRBM एक्ट देखेंगे, सेबी स्टॉक मार्केट वाले चैप्टर में देखेंगे, आप एक्सटर्नल सेक्टर में IMF और SDR देखेंगे, क्रेडिट रेटिंग देखेंगे। ये सारी चीज़ें वैसे तो कोर इकोनॉमी की हैं, करंट अफेयर में भी आप ये रूटीन में न्यूज़पेपर में इन चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेरी 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 न्यू टॉपिक। आप ये साइंस एंड टेक में भी डिटेल में कवर करते हो और इकोनॉमी में भी डिटेल में देखते हो। वही पेमेंट सिस्टम्स में जैसे हमने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन देखा था, वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कवर करते हैं हम लोग। देखिए डायरेक्टर जनरल कौन से ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई बनी है, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप एक्सटर्नल सेक्टर में कवर करते हो इकोनॉमी में। 2019 में देखो तो भारत निर्माण प्रोग्राम कितना पुराना है, बट उसको अभी भी दोबारा से ये पूछते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2019 में इस तरह से इसी के ऊपर बिल्ड करते हुए हमने नई स्कीम चलाई हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जैसी चलाई हैं। भारत निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस था, वहाँ पर इस तरह के कई कंसेप्ट्स को पूछा गया है। तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट पर हम पहले बात कर चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बेसिक एक चैप्टर है इकोनॉमी का। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पूछा हुआ है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए तो प्रोपोर्शन अगर आपके 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी में से, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी डुएबल, मतलब आंख बंद करके भी आप कर लोगे। 2 to 3 क्वेश्चन विल बी ऑफ मॉडरेट डिफ़िकल्टी, जहाँ पर आपको स्कीम्स या उसके प्रोविजंस का पता होना चाहिए। बट ये भी काफ़ी फेमस स्कीम्स पूछ रहे हैं, ऐसे मतलब हिडन स्कीम्स नहीं पूछ रहे हैं, बहुत ही अपफ्रंट जो रोज़ न्यूज़ में जिसको गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है वो वाली। और सिर्फ लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके बचते हैं 10 में से, जो कि जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। आपने अगर डेप्थ में पढ़ाई की है तो वहाँ पर आप इन बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि आप 1 महीना भी, 1 मंथ भी इवन अगर आप अच्छे से दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी डुएबल क्वेश्चन। कहाँ पर सिर्फ वही है जो आपका बजट और सर्वे है, उसके फैक्ट्स अच्छे से रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। फिर से खरीफ क्रॉप्स, अब हरियाणा के व्यू पॉइंट से पूछा है, देखो तो हरियाणा का बजट सर्वे आप करते हो, उसमें फिर से ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्लू रेवोल्यूशन पूछा गया है। ब्लू रेवोल्यूशन एक ना बहुत ही लंबे समय से बात चल रही है, ये एक्वाकल्चर, पानी से आपका जो इकोनॉमी का ग्रोथ करना है उसके रिगार्डिंग चल रहा है। मोदी जी भी इसके बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। तो वेरी वेरी फेमस टर्म, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर या कोर इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में हम इसकी बात करते रहते हैं। नेक्स्ट चिलीज टर्मरिक, फिर से एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, बट देखिए इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, तो ये फिर से वही चीज़ आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिख जाती है, ठीक है। बजट इकोनॉमिक सर्वे में नहीं तो आपके जो रूटीन में हम लोग एग्रीकल्चर का चैप्टर करते हैं वहाँ पर भी हर एक क्रॉप के लिए लगभग हम ये बातें करते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन सी चीज़, कौन सी स्टेट किसके लिए फेमस है। GI टैग्स वाला भी चैप्टर आप इसी में देखते हो, कई 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 क्वेश्चन वहाँ पे भी अटक जाते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल नोडल एजेंसी जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, फिर से देखिए एग्रीकल्चर, बिल्कुल बेसिक सवाल है, नाफेड इसका आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवाल है। ये आप एग्रीकल्चर और MSP जैसे जब टॉपिक्स करते हैं वहाँ पर आप ये कवर करते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राव एंड मनमोहन प्लान, फिर से देखो प्लानिंग, प्लानिंग पर देखो मतलब एक क्वेश्चन श्योर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और श्योर है, आना ही आना है। नेक्स्ट WTO, फिर से WTO के ऊपर, पहले WTO का करंट अफेयर था कि कौन इसका DG बना है, डायरेक्टर जनरल। अब देखो ये कब बना था, तो ये एक्सटर्नल सेक्टर का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार आपने इकोनॉमी की है तो ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा। गीता गोपीनाथ IMF की बनी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। IMF डिटेल में आप इकोनॉमी में कवर करते हो। नेक्स्ट अब ये देखिए पूछा गया है कि ये कौन सी कमिटीज़ हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन की ये कमिटीज़ हैं जो बिठाई गई थी ओवर द ईयर्स, कि गरीबी को किस तरह से देश में आंका जाता है, क्या मेथडोलॉजी रखी जाती है, इनका बस बताया गया है कि कौन से साल में कौन सी बैठी थी, ठीक है। तो पॉवर्टी वाला सिंपल सा चैप्टर है, उसमें ये चीज़ कवर होती है। नेक्स्ट जन धन योजना, फिर से इकोनॉमी का कोर क्वेश्चन है, ये आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ वाली चीज़ में कवर करते हो, है तो स्कीम बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो मैं इसको स्कीम्स में भी काउंट कर सकता हूँ,
वेरी सिंपल क्वेश्चन। आरबीआई, सिंपल सा बैंकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नारोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये आप हिस्ट्री में भी सेम चीज़ कवर करते हो मॉडर्न इंडिया में। और दादा भाई नारोजी ने एक पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में बताया था कि किस तरह से अंग्रेज हमारी वेल्थ लेकर जा रहे हैं। वेरी वेरी फेमस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप हिस्ट्री में भी देखते हो, इकोनॉमी में भी +1 वाली एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको सेम मिल जाएगी। तो आप +1 वाली एनसीईआरटी, +2 वाली जो मैक्रो की एनसीईआरटी है, इनको आप कोर मटेरियल भी बना सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स जो हैं वो आपको करंट अफेयर साथ में अपडेट करके भी देते हैं, तो आप वो भी अपना अपडेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर से देखिए स्कीम्स पूछी गई हैं। योजना स्कीम, योजना नरेगा कौन से साल में आई, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो, लास्ट 3 साल के तो हमने देख लिए हैं, जो करंट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने क्रैश कोर्स में, अपने टेस्ट सीरीज में, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट, वेरी लेस टाइम रिमेनिंग। प्लीज़ जुट जाओ और लगे रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।